बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप नाज़रीन। चंद रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि शायद अब मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इमरान खान भी कुछ जो है ना उनकी गिरफ्तारी का ख़तरा टल गया था और इसके अलावा मुल्क में कुछ सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही थी। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया था, इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया, लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि हालात बेहतरी की बजाय खराबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पिछले एक दो रोज में कुछ ऐसे काम हुए हैं, बल्कि एक आज ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से अब फिर जो है ना हालात खराबी की तरफ जाएंगे। क्योंकि चंद रोज कबल मैंने बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक अहम केस में जो है ना अच्छे रिमार्क्स दिए थे। अच्छे क्या थे कि मतलब उन्होंने उस केस की जो है ना एक जो बुनियाद थी उसको जो है ना बेहतर करने के लिए कुछ SOPs बनाए थे। जो बगावत के मुकदमात होते हैं कि कोई भी उठकर बगावत का मुकदमा करवा देता था, जिस तरह इमरान खान पर तकरीबन 50-60 FIR बगावत की हुई। कोई भी बंदा कहीं भी बैठा है, मतलब कोई हजाम है या कोई धोबी है, वो कहीं भी बैठा है, उठ के जाके FIR करवा देता था कि जी मैं बैठा था अपने दुकान पर तो मैंने टीवी पे देखा कि जी इमरान खान तकरीर कर रहा है और इदारों के खिलाफ ये बात कर रहा है, मेरा खून खौल उठा और जाके उसने FIR करवा दी बगावत की। तो एक ही जुर्म, मतलब एक ही तकरीर पर कोई 10-10, 20-20 FIRs हो जाती थी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि बगावत की FIR अब ऐसे दर्ज नहीं होगी। उन्होंने बगावत की दफा कोई कालअदम कर दिया और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऐसा मुकदमा करवाना भी हो बगावत का तो सबसे पहले जो है उन्होंने एक SOP बनाई कि जो सूबे हैं, चारों सूबों, उनकी एक कमेटी बना दी कि वो इस पर इंटेरोगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बाद अगर बनती हुई FIR बगावत की तो फिर FIR दी जाएगी। लेकिन इसी तनाजर में ही आज इमरान खान पर एक बहुत ही ज़बरदस्त FIR हुई है। ज़बरदस्त इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत तगड़ी FIR है और इसमें इमरान खान का शायद बचना मुश्किल है। और इस FIR को इस तरह से जो है ना उन्होंने इसका मतन बनाया है कि उसमें उन्होंने ज़मान पार्क को भी इन्वॉल्व कर दिया है, इमरान खान को भी इन्वॉल्व कर दिया है और उनकी जो गिरफ्तारी है अब अमल में लाई जाएगी अनकरीब, शायद कि 1-2 दिन में, क्योंकि वो FIR इस हिसाब से बनाई गई है कि इसमें इमरान खान की गिरफ्तारी लाजमी होगी। इसके अलावा जो है ना गंडापुर की गिरफ्तारी जो हुई है कल, वो भी आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि वो किस भूंडे अंदाज से गिरफ्तारी की गई कि जज के सामने DPO कह रहा है कि आपने मेरे ऊपर तौहीन अदालत लगानी है, जो करना है कर लो, लेकिन मैं गंडापुर को गिरफ्तार करूंगा। तो ये बाकी अदारों के जो है ना, बल्कि इदारे आमने सामने आ चुके हैं कि एक पुलिस का DPO एक जज को कह रहा है कि आपने जो करना है कर लो, मैं तो गिरफ्तार करूंगा। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का आज इजलास होना है, उसमें बड़े अहम फैसले होंगे और आज का जो इजलास है ये बड़ा अहमियत का हामिल है। इसी इजलास के बाद ही ये फैसला किया जाएगा आया कि इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने। अगर इदारे सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो गए, इदारों से मुराद अस्करी इदारे हो गए और इसके अलावा बाकी दीगर जो इदारे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हो गए तो इलेक्शन होंगे। अगर वो हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, किसी सूरत भी नहीं होंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया इलेक्शन का, तो अब उनको धमकी दी गई है कि आपने ये शेड्यूल क्यों जारी किया गया है, क्यों जारी किया है। अब देख लें कि एक इदारा अपना काम कर रहा है तो उसको धमकी दी गई है कि आपने ये जो है ना शेड्यूल क्यों जारी किया है। अब वो बेचारों ने बचना तो है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तौहीन अदालत लगेगी कि या जो भी कार्रवाई होगी उन्होंने अपने आप को तो बचाना है, तो उनको ये। इसके अलावा काजी फैज ईसा जो है वो भी मुतनाज़ा हो चुके हैं। वो अगर अब कोई किसी भी बेंच का हिस्सा बनते हैं या कोई भी फैसला देते हैं तो वो हमेशा के लिए मुतनाज़ा ही रहेगा, उसको PTI नहीं मानेगी। जिस तरह 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बना, जिन्होंने एक इलेक्शन के इनेकाद के लिए अच्छा फैसला दिया, तो आइन के मुताबिक अच्छा फैसला किया था, वो आइन के मुताबिक था। आइन कहता है 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाओ, तो इलेक्शन होने चाहिए। तो अब जो है ना बात यही है कि काजी फैज साहब भी मुतनाज़ा हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की बातें हो रही हैं। अब मैं आता हूँ असल बात की तरफ कि इमरान खान पर जो आज FIR हुई है उसमें कौन कौन सी दफा लगाई गई है। एक सेक्शन 500, 505 और 138, ये 3 दफात लगाई गई हैं। अब मैं आपको FIR का मतन पढ़ के सुनाता हूं कि उसमें क्या कुछ लिखा गया है। एक मजिस्ट्रेट की मुद्दत में ये FIR दर्ज की गई है इस्लामाबाद के अंदर। तो इसमें एक मजिस्ट्रेट क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं।
मोरखा 19/3/2023 को अपने मुलाजमान के हमरा दफ्तर टीवी देख रहा था। सबसे पहली बात कि 19 तारीख को संडे था और ये संडे को दफ्तर में मौजूद थे मजिस्ट्रेट साहब, तो क्या करने गए थे दफ्तर में? पहला पॉइंट तो यहीं पे इनका जो है वो पकड़ा गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि जिसमें बोल चैनल पर इमरान खान की तकरीर नशर हुई, जिसमें इल्जाम अलैह ने जमान पार्क में तकरीर करते हुए कहा कि, अब देख लें कि बोल टीवी भी आ गया है, इमरान खान भी आ गया है, जमान पार्क भी आ गया है। अब ये तीनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जमान पार्क पे इमरान खान मौजूद है तो वहां पे चढ़ाई होगी इमरान खान के खिलाफ, और बोल चैनल पे भी जिस तरह की पाबंदी होती है लगेगी पैमरा की तरफ से। क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे हराने और जान से मारने की हर मुमकिन कोशिश की। ISI जनरल फैसल नसीर मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। अब डायरेक्ट मतलब जनरल फैसल नसीर का नाम आ गया, जबकि इमरान खान ने मेरे ख्याल में जब जो मैंने स्पीचेज उनकी सुनी है, किसी स्पीच में उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम नहीं लिया, बल्कि किसी का भी नहीं लिया, वो नाम नहीं लेते। एक कोड वर्ड है डर्टी हैरी का जो वो इस्तेमाल करते हैं। अब डर्टी हैरी का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी इसको समझ सकता है कि ये मेरे लिए भी इस्तेमाल हो सकता है किसी। इसके अलावा उन्होंने आगे क्या कहा है, इस तरह अपने खिताब के एक हिस्से में कहा कि ये जो डर्टी हैरी है जो कि मैं कहता हूं कि ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है, ये एक ऐसा आदमी है जो कि साइकोपैथ है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये हैवान है। ये तो कबल अजी उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने डर्टी हैरी को कहा है, मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम नहीं लिया। चलें इससे आगे चलते हैं। ये हैवान है। इससे कबल भी मोरखा 4 नवंबर 2022 को इमरान खान ने अपनी तकरीर में पाक फौज के मज़कूरा अफसर के खिलाफ इस्तिआरा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मेजर जनरल फैसल क्यों? फैसल इसलिए मिल गया, एक तो डर्टी हैरी ये ऊपर वादा करके आया था कि फिक्र ना करो मैं इनको ठीक करता हूं। अब देखें 4 नवंबर 2022, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने पहले का वकूआ भी इसमें कोट किया जा रहा है कि 6 महीने पहले भी इमरान खान ने ये कहा। अब 6 महीने पहले कहा था तो तब आप FIR कर देते, तब क्यों नहीं की? अब इसी के अंदर ही ये जो है ना, इसके बाद ये आगे आते हैं कि 10/11/2022 को अपनी एक तकरीर में कहा। अब 10 नवंबर की तरफ आ गए। एक तकरीर में कहा, मुझे पता है कि जब से जनरल फैसल आया है, साथ इसके फहीम आया, तब से हमें दहशतगर्दों की तरह इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया। हमें पता है कि इनकी बैकग्राउंड क्या है। इसी तरह 29/10/2022 को, अब उसके बाद 29/10 पीछे जा रहे हैं, 29/10/2022 को एक और तकरीर में कहा कि एक था जनरल फैसल नसीर और दूसरा ब्रिगेडियर फहीम, ये 2 वैशी जब से इस्लामाबाद आए हैं तब से लोगों के ऊपर जुल्म किया, मीडिया के ऊपर जुल्म, धमकियां और सोशल मीडिया के लोगों को उठाना। इस तरह 28/10/2022 को अपनी एक तकरीर में कहा कि ये जो डर्टी हैरी जब से इस्लामाबाद आया तब से लोगों पर जुल्म कर रहा है। मतलब FIR आज से शुरू करके पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे पीछे जो स्पीचेस हैं इमरान खान की उन सब को कोट करते जा रहे हैं। ये जो डर्टी हैरी जब से इस्लामाबाद आया तब से लोगों पर जुल्म कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम और मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ गलीज और घटिया जबान इस्तेमाल की और इनके अहले खाना को डराया और धमकाया। मजीद बरास सरगर्म इंतहा पसंदों को उकसाकर आला फौजी अफसरों और उनके अहले खाना की जिंदगियों के लिए मुस्तकिल खतरा पैदा कर दिया। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने अवाम को उकसाया है कि आप जो है ना इनकी फैमिलियों को जो है ना जो जिस तरह भी मतलब उनके खिलाफ हो जाओ। और उसके अलावा फौज के अंदर जो निचले रैंक के जो ऑफिसर्स हैं या फौजी हैं उनको भी अपने इदारे के खिलाफ भड़काया, जिसकी वजह से गैर मुल्की एजेंसियों ने मौका का फायदा उठाते हुए इमरान खान पर हमला किया और पाक फौज और अवाम में दरार डालने की मजमूम कोशिश की। पाक फौज में दीगर तमाम आला इदारों और शख्सियात जिनमें आईनी अहदेदारान भी शामिल है इमरान खान की जबान और शर से महफूज नहीं, जो कि एक बैरूनी साजिश और एजेंडे के तहत सबको बदनाम करके रियासत को कमजोर करना चाहता है। इमरान खान ने अपनी दीगर तकारीर पर तमाम दीगर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ भी घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। इमरान खान ने अपनी रविश पर चलते हुए अपने मजमून मकासद के लिए पाक फौज और आला फौजी अहदेदारान जिनमें मौजूदा और साबका अहदेदारान शामिल हैं में से किसी भी शख्सियत को ना बख्शा है। मतलब मौजूदा और साबका, मतलब वो अब जो जनरल बाजवा के खिलाफ भी जो बातें हुई हैं उनको भी वो कह रहे हैं कि उसने क्यों की हैं। मतलब अपने इदारे का जो साबिक फौजी अफसर है उसके खिलाफ भी अगर कोई बात हो गई है तो वो क्यों हुई है। इसके लिए इल्जाम लगाया कि इन तकारीर का मकसद पाक फौज के अंदर एक साजिश के जरिए जवानों को बहला फिसला कर
वो बच्चे हैं, फीडर पीते हैं, उनको बहला फिसला कर और गलत बयानी के जरिए अपने हलफ और अफसरान के खिलाफ बगावत पैदा करने की कोशिश की है और फराज से हटाने की कोशिश की है। इस मकसद के लिए आला फौजी अफसरान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके अपने फराज की अंजामदेही में अवाम के ताउन से महरूम किया है। इस मकसद के लिए आला अफसरान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके अपने मजमूम मकासद के असूल के लिए सोशल मीडिया और ट्विटर का भी सहारा लेता है और इस तरह अपनी तकारीर और सोशल मीडिया के जरिए मुल्क की सलामती के असास इदारों को आपस में लड़ाने, इदारों के अंदर इंतशार पैदा करने और मजीद अवाम और इदारों में बदअमनी, शरंगेजी और इंतशार में इजाफा हुआ और पब्लिक में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो जाए। मतलब कोई सिर या पैर नहीं है FIR का, कहीं पे कुछ कह रहा है, कहीं पे मौजूदा में चला जाता है, कहीं पे माजी में चला जाता है, कहीं पे जो है ना मुस्तकबिल की बात कर जाता है। तो ये FIR जिससे कोई ये पहली फुर्सत में ये FIR खारिज हो जाएगी। लेकिन इस FIR को बुनियाद बनाकर जब तक इमरान खान इसमें जमानत नहीं करवाते, हो सकता है जमानत से पहले पहले जिस तरह कबल अजीज जमान पार्क पर धावा बोला गया और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो इस FIR में भी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए दोबारा जमान पार्क पे एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। अब कोशिश यह है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके साइड लाइन किया जाए ताकि जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है उसको भी सबूताज किया जाए और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुल के वो जो कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान अवाम को ये कह रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों, आइन के साथ खड़े हों, तो अब इमरान खान को खामोश करवाने के लिए ये एक FIR दर्ज की गई है और इस FIR के तनाजर में ही इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क पर एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है और मुल्क में दोबारा जो है ना अनारकी फैला के इलेक्शन को सबूताज किया जा सकता है ताकि इलेक्शन दोबारा सुप्रीम कोर्ट अगर तौहीन अदालत लगती है तो ये कहा जाए कि देखें जी मुल्क में हालात ठीक नहीं है, दोबारा जो है PTI ये कर रही है वो कर रही है, तो इलेक्शन इन हालात में इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सकता। तो आने वाले जो दिन है, आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है वो भी जो है ना आने वाले दिनों का तयन करेगा। इसके अलावा ये FIR भी आने वाले दिनों का तयन करेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी और अवामी रद्दअमल भी सामने आएगा। फिर हालात किस तरफ जाते हैं ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।